हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी 8 मिस्टेक्स जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए जिम के तुरंत बाद। दोस्तों, हम घंटों मेहनत करते हैं जिम के अंदर, पसीने बहाते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी कुछ गलत आदतें आपके पूरे वर्कआउट को मिट्टी में मिला सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 8 मिस्टेक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं 8 की बात करूंगा। अगर मुझे लगा कुछ और मिस्टेक्स हैं तो वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा टॉपिक पर जंप करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है दोस्तों स्मोकिंग। आप लोगों ने भी देखा होगा जिम के आसपास कोई प्रोटीन वाले की दुकान या प्रोटीन शेक की दुकान या कोई अच्छी डाइट वाले की दुकान हो या ना हो, इंडिया में ट्रेंड है कि उस जिम के पास एक दुकान होगी, वो भी सिगरेट की, जहां लड़के जिम से निकलने के बाद, जिम में जाने से पहले उस दुकान के अंदर बैठ के वो सिगरेट पी सके, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी सके। तो सबसे जो खतरनाक आपकी जो हैबिट है दोस्तों, मिस्टेक हो सकती है, वो है स्मोकिंग इमीडिएट आफ्टर द जिम। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपकी मसल रिकवरी को स्लो करता है। हम जब वर्कआउट करके आते हैं तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपके ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा, मतलब उतना आपका जो ऑक्सीजन है आपके मसल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आपकी रिकवरी उतनी जल्दी या उतनी अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी जो स्मोकिंग है आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करने में हेल्प करेगी, यानी कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो गिर जाएगा या गिरने लगेगा। ठीक है, तीसरा, आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जब हम जिम करके आते हैं तो हमारी बॉडी जो है बहुत सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे हमने अपने नर्वस सिस्टम का भी खूब इस्तेमाल करा। ठीक है, वो भी सेंसिटिव हो जाता है। हमारे लंग्स, क्योंकि हम हैवी वेट्स उठाते हैं तो हमारे लंग्स भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेने और फेंकने का काम करते हैं, तो वो भी सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे में जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसके साथ ही आपका हार्मोन्स, ठीक है, ये आपके कोर्टिसोल को बढ़ा सकता है, विच इज़ कोल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं, मैं कुछ थोड़े से ही गिनवा रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरी हैबिट, आपकी जो गलत आदत है, वो है जंक फूड इमीडिएट आफ्टर दी जिम। जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स। दोस्तों देखिए हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन सेंसिटिव होती है। कब? इमीडिएट आफ्टर दी जिम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दोस्तों कि आप उस वक्त जो भी खाएंगे, उस टाइम पे जो भी खाएंगे, वो सीधा ऑब्जर्व होने वाला है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उस वक्त चाहिए आपको कि हाई प्रोटीन डाइट लें, एक हेल्दी डाइट लें। आप अगर ये बर्गर, पिज़्ज़ा, हाई कैलोरीज वाली चीज़ें खाएंगे तो इसके काफ़ी सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, आपकी जो रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारे मसल्स को उस टाइम पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ना कि हाई कार्ब की। ठीक है, तो आपका गट इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, आपकी जो आंतें हैं, अंतड़ियाँ हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, आपकी मसल रिकवरी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। उसके साथ ही आपको एसिड बनने लगेगा, छाती में जलन वगैरह, और इससे अलग आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये वाली गलती कभी नहीं करनी है। इमीडिएट जिम के बाद आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं? आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वे प्रोटीन ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाई प्रोटीन, लो कार्ब और मॉडरेट आपको फैट उनके अंदर होना चाहिए। 3 चीज़ें आपको देखनी है, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये बर्गर पिज़्ज़े ना खाएं इमीडिएट आफ्टर दी जिम। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर की। अब थर्ड नंबर पे आता है इमीडिएट रुक जाना, जिम के बाद इमीडिएट बैठ जाना।
या लेट जाना या सो जाना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको एकदम से नहीं बैठना है। उसका कारण, जब हम जिम करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मसल्स पे रहता है। मान लो हम बाइसेप्स मार रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ ज़्यादा होगा, चेस्ट लगा रहे हैं तो चेस्ट में ब्लड सर्कुलेशन होगा। लेकिन इमीडिएट जब हम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे सेंटर ऑर्गन्स में जो है पहुंच जाता है। उससे क्या होता है, आपकी मसल्स की रिकवरी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। उसके साथ ही आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगेगा। उसके साथ ही ब्लड पॉपिंग आपको जो है लेग्स के अंदर, लेग्स यानी कि आपकी टांगों के अंदर ब्लड पॉपिंग्स, जगह जगह आपकी ब्लड की गांठें देखने को मिलेगी, वो इससे ही होती हैं। इसके साथ ही आपकी मसल रिकवरी तो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। ठीक है, मसल टफनेस आपको देखने को मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इमिटेट ना रुकने की बजाय, या तो आप जिम से पैदल घर जाइए। 10 मिनट 15 मिनट की वॉक आपकी होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप पैदल घर जाते हैं तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर बाइक पे जा रहे हैं तो इट इज़ नॉट ओके। इससे अलावा अगर आप वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, आपका घर दूर है, बाइक से ही आना जाना पड़ता है, गाड़ी से आना जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिम के तुरंत बाद आप जो है स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल की रिकवरी भी फास्ट होगी। आपकी बॉडी की जो स्टिफनेस है, मसल स्टिफनेस है, मसल क्रैम्प है, वो वाली प्रॉब्लम्स भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो एकदम से बैठना नहीं है, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, या तो फिर साइकिल चला लीजिए थोड़ी देर। ठीक है, ट्रेडमिल चला लीजिए, लेकिन पैदल चलना है, उसमें भी भागना नहीं है। ठीक है, या फिर स्ट्रेचिंग कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इमीडिएट आपको जो है लेटना या बैठना नहीं है, सोना नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम चौथी मिस्टेक की। आप जो है हाइड्रेशन को मिस कर जाते हैं। हाइड्रेशन का आप ध्यान नहीं रखते। हाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की पूर्ति का ध्यान नहीं रखते। जब हम दोस्तों जिम के अंदर होते हैं तो बहुत सारा स्वेट यानी कि पसीना आता है, जिससे हमारी बॉडी बहुत सारे पानी को डिप्लीट करती है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है उस 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। तो हाइड्रेशन का ध्यान कैसे रखना है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि केवल पानी पीने ही हाइड्रेशन है। नहीं, अगर आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा कम है तो आपकी बॉडी जो है पानी को होल्ड ही नहीं कर पाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 हफ्ते के लिए नमक छोड़ दीजिए और आप पानी जितना भी मर्जी पीते रहिए। ठीक है, आपकी बॉडी टोटली डिहाइड्रेटेड रहेगी। आप 4 लीटर पानी पीजिए, 5 पीजिए, 6 लीटर पीजिए, लेकिन आपके मसल्स के अंदर कोई पानी नहीं होगा, आपकी बॉडी टोटली डिहाइड्रेटेड रहेगी। ठीक है, तो सोडियम का बेस्ट सोर्स क्या है, आप क्या कर सकते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट को खरीद सकते हैं। घर जाने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, 1 गिलास वाटर के अंदर थोड़ा हिमालयन जो पिंक सॉल्ट है वो डाल लीजिए और उसको पी लीजिए। अगर आपको वो कड़वा लग रहा है तो आप 1 चम्मच शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, दैट्स इट। तो हाइड्रेशन के लिए आपके ये सोडियम का काम करेगा। आप उसके बाद आप जितना भी पानी पियेंगे, आपकी बॉडी जितनी उसको ज़रूरत है उतना वाटर होल्ड करके रखेगी। ठीक है, आपके पास में पिंक सॉल्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप जो है ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक सॉल्ट नहीं है, इट्स ओके, आप जो है रॉक सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट को अगर आप अवॉइड कर सके तो प्लीज़ आप वाइट को अवॉइड कीजिएगा। बाकी इनमें से जो मैंने बताया है, इनमें से कोई सा भी नमक आपको काम कर देगा, तो ये आपको हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा। जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो प्रॉपर फंक्शन होगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके मसल के अंदर, रिकवरी भी फास्ट होगी और एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 5th नंबर की जो मिस्टेक है, वो है हॉट वाटर से बात करना इमीडिएट। जब आप घर जाते हैं तुरंत गर्म पानी से नहा लें, वो भी तेज़ गर्म पानी से। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप करेंगे तो आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सिकुड़नी शुरू हो जाएगी तो आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक रहना, आपको क्या करना है, आपको गर्मी हो या सर्दी हो, 10 से 15 मिनट आपको बैठना है। ठीक है, और जिम के बाद अगर आपको आदत नहीं है, मैं रेकमेंड करूँगा कोल्ड वाटर से नहाना, ठंडे पानी से नहाना। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी
नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी हो, बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुकी हो। अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी में हीट है, गर्म है, आप इंतजार कीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आपको कोल्ड वाटर से नहाना है, या बहुत ही लूक वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से, बस। ऐसा नहीं कर सकते गर्म पानी से, नहीं, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। कोल्ड वाटर आपकी मसल रिकवरी में आपको हेल्प करेगा, आपके मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। तो हॉट वाटर की जगह आपको कोल्ड वाटर करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसके बाद है दोस्तों छठी मिस्टेक, पोस्ट वर्कआउट मील को मिस करना। पोस्ट वर्कआउट मील को जब आप मिस करेंगे तो क्या होगा कि आपकी रिकवरी तो एकदम ख़त्म हो गई, ठीक है। इसका दूसरा जो नुकसान होगा कि आपकी बॉडी जो है कैटाबॉलिक फॉर्म में चली जाएगी। अभी हम जिम करके आए हैं तो हमारी बॉडी जो है एनाबॉलिक फॉर्म में। एनाबॉलिक फॉर्म का मतलब मैं अगर सिंपली सीधी भाषा में समझाऊँ, बड़ा साइंटिफिक टर्म्स का यूज ना करते हुए, तो इस समय हमारी बॉडी उस फॉर्म में है जब हम मसल बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर है, ठीक है। सिंपल हो गया। कैटाबॉलिक फॉर्म वो है जब हमारी बॉडी हमारे ही मसल को खाने लगती है एनर्जी के लिए। अब आप जो है वर्कआउट करके आए हैं, आपके मसल्स को रिकवरी के लिए एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। आप आए और पोस्ट वर्कआउट मील आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपके मसल्स को ही ब्रेक करके, बर्न करके उससे एनर्जी लेना शुरू कर देगी। तो इससे होगा क्या, मसल बिल्डिंग तो बंद हो जाएगी, बल्कि आपकी मसल बर्न होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। पोस्ट वर्कआउट मील आपको लेना है। पोस्ट वर्कआउट मील में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, कोई भी फास्ट फूड वगैरह आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो आपको हेल्दी डाइट लेनी ही है, बिना डाइट के आपको घर से नहीं निकलना है। दोस्तों सातवीं जो मिस्टेक है वो है इमीडिएट स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, टीवी देखना, फ़ोन चलाना, लैपटॉप पे काम करना, ये आपको नहीं करना। मैंने बताया जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इवन हमारी आइज़ भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आँखों के ऊपर। जो भी आपकी रेज़ किरणें जो निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं आपकी आँखों के ऊपर। तो इमीडिएट आपको वर्कआउट के बाद ये नहीं करना है, 15-20 मिनट आधा घंटे बाद तक तो आपको फ़ोन चलाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको अपनी आँखों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर उस टाइम हो रखा होता है। तो जो भी चीज़ें असर करेगी वो बहुत ज़्यादा असर करेगी। मेंटली भी काफ़ी इश्यूज़ होंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। आप जो है शांति कम महसूस करेंगे, अपना डिस्टर्बेंस आपको जो है माइंड के अंदर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ना करें। आप थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए केवल आँख बंद करके फैन के नीचे आराम से बैठ जाइए, दैट्स इट। ये आपको करना है। आठवीं जो दोस्तों मिस्टेक है वो है इमीडिएट जिम के बाद सो जाना। दोस्तों उस टाइम हमारी बॉडी हाई अलर्ट पे होती है, ठीक है। तो आपको इमीडिएट नहीं सो जाना है। तो उस टाइम हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी अलर्ट मोड पे होते हैं, ठीक है। अगर आप इमीडिएट सो जाएंगे तो आपका एक तो डाइजेशन आपका वीक हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। आप कुछ दिन करके देख लीजिए, आपके सीने में जलन होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही दोस्तों आपकी थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो आपको इमीडिएट नहीं सोना है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद थोड़ा बाथ लीजिए, ठंडे पानी से नहाइए, कुछ खाइए, थोड़ा वाटर या हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट अगर सो जाएंगे तो उससे आपकी जो डाइजेशन तो वीक हो गई, आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी। रिकवरी तो क्या ही होगी आपकी, ठीक है। मसल्स आपके जो हैं सोरनेस, मसल आपके पेन करेंगे, दुखेंगे, ये सब चीज़ें आपको फील होगी, ठीक है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये कुछ 8 मिस्टेक ऐसी हैं जो किसी भी जिम वाले को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये आपके सारी मेहनत को ख़राब कर देती हैं। हम अच्छी डाइट भी ले रहे होते हैं, अच्छा वर्कआउट भी कर रहे होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स पे भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी जो है सारी मेहनत को ख़राब कर देती हैं। और जो मैंने पहली मिस्टेक आपको बताई है, स्मोकिंग, बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही मेजर इशू है। और 90%, 90 खैर ज़्यादा हो जाएगा, पर 70% तो मिनिमम लोग निकलते ही स्मोक करते हैं। और बहुत सारे जो हैं जाने से पहले करते हैं और फिर आने के बाद भी करते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि स्मोकिंग आपको किस तरीके से और किस लेवल का नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करें। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 8 ऐसी हैबिट्स के बारे में भी बात की है
जो आपको आफ्टर जिम इमीडिएट आपको अपनानी चाहिए, करनी ही चाहिए, ठीक है। तो उस वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेगी। और आई होप कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको काम का लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो या वैल्यूबल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने जिम बडीज़ के साथ में जो है शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको एसके फिटनेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों मैं सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। मैं स्टेरॉइड्स के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं पेप्टाइड्स के ऊपर भी वीडियोस बना रहा हूँ, साम्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इंसुलिन्स के भी ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जितने सप्लीमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और उसके अलावा मैंने एक मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि बिगिनर टू एडवांस लोगों के लिए, जिनको जिम से रिलेटेड ABC कुछ भी नहीं आता है, वो से लेके वो भी देखेंगे, और जो एडवांस लोग हैं उनके भी काम की चीज़ें, तो सबके लिए वो काम की चीज़ होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो हो सकती है। मेक श्योर करें आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।